Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this video series of master class of content writing. ये मास्टर क्लास आपको कंटेंट राइटिंग में अप टू डेट और एक्सपर्ट बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसलिए हमारी टीम आपके लिए कंटेंट राइटिंग रिलेटेड लेटेस्ट टिप्स और मेथड्स लेके आई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज करने के बारे में सीखा था, जो कि ट्रेडिशनली लिखा गया था। इस वीडियो में हम आपको एआई टूल के जरिए एसईओ ऑप्टिमाइज जनरेट करना सिखाएंगे। ये दौर एआई का दौर है, और अगर हम एआई के दौर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत बैकवर्ड इरा में चले जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगी, और इसके अलावा मैं आपको टोन्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट द टोन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की टोन सेलेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला है पर्पस ऑफ आर्टिकल, कि हम आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं। हम इंफॉर्मेशन देने के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, या हम कमर्शियल आर्टिकल लिख रहे हैं, या हम ट्रांजेक्शनल आर्टिकल लिख रहे हैं। या आर्टिकल्स की फॉर्म्स होती हैं, उसकी टाइप्स होती हैं, इंटेंट होता है उनका। तो हमें पहले पर्पस देखना आर्टिकल का, कि हमारा आर्टिकल लिखने का पर्पस क्या है। क्या हम उससे इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, क्या हम उससे क्लाइंट्स देना चाह रहे हैं, या हम उससे अपने कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी आर्टिकल की टोन कन्वर्सेशनल या फिर इंफॉर्मेशनल या ट्रांजेक्शनल इस तरह की होनी चाहिए। सेकेंडली हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या है। ऑडियंस हमारी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, या हमारी नॉर्मल पब्लिक है ऑडियंस। तो उस ऑडियंस के मुताबिक भी हमें आर्टिकल की टोन सेलेक्ट करनी होती है। थर्डली हमारा पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म क्या है। अगर हम आर्टिकल वेबसाइट्स के लिए लिख रहे हैं तो थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए। अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं फेसबुक के लिए, क्योंकि फेसबुक का भी अपना एक रैंकिंग एल्गोरिथम है, वहाँ पे भी लोग पब्लिकेशन करते हैं अपने आर्टिकल्स की। तो वहाँ पर थोड़ा कन्वर्सेशनल स्टाइल होना चाहिए, कन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए हमारी। सब्जेक्ट मैटर फोर्थली, हमारा सब्जेक्ट क्या है। मैं किसी बहुत ही फॉर्मल सब्जेक्ट के ऊपर लिख रही हूँ, मैं किसी बिजनेस सब्जेक्ट के ऊपर लिख रही हूँ। कोई मेरा सब्जेक्ट मैटर देखा जाएगा पहले, कि इस सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग मेरे आर्टिकल की टोन मैच करती है या नहीं। फिर ब्रांड वॉइस में हम देखते हैं कि अगर हम ब्रांड के लिए लिख रहे हैं तो क्या हमारी ब्रांड के अकॉर्डिंग, उस ब्रांड की डिमांड्स के अकॉर्डिंग हमारे आर्टिकल की टोन सेट हो चुकी है। तो ये सब पॉइंट्स हम देखते हुए आर्टिकल की टोन को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं चैट जीपीटी के यूज़ की तरफ। हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी फॉर कंटेंट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ प्रॉम्प्ट दैट मीट्स द डिमांड्स ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग। हमें ऐसी प्रॉम्प्ट यूज़ करनी है जो कि कंटेंट राइटिंग की तमाम डिमांड्स को मेंशन करती हो। प्रॉम्प्ट कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जो हम चैट जीपीटी को देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट चाहिए। सेकेंडली हमारे पास कुछ ऐसी एक्सटेंशंस होती हैं जो हमें प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली देती हैं कि हम उसमें अपना कीवर्ड पुट करें और हमारे पास आर्टिकल आ जाएगा। तो पहले मैं आपको एक्सटेंशन दिखाती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉम्प्ट के बारे में बताऊँगी। ये है हमारे पास चैट जीपीटी का इंटरफेस। ये जीपीटी 3.5 है और ये जीपीटी 4 का बटन है। मैंने एप्रम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स का एक्सटेंशन यूज़ की है। अब ये देखें, ये मुझे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स ऑटो जनरेटेड दे रहा है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ अपना एक कीवर्ड पुट करना है और मुझे आर्टिकल आ जाएगा। इनके ऊपर 3665 प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं ये लिखती हूँ, अगर मैंने ये प्रॉम्प्ट सेलेक्ट किए तो मैं इसके अंदर अपना कीवर्ड जैसे एंटर करूँगी और वो मुझे आर्टिकल लिख देगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसे अपनी डिमांड्स के मुताबिक अपना प्रॉम्प्ट दें और हम अपने प्रॉम्प्ट के मुताबिक इसे आर्टिकल जनरेट करवाएं। तो रैंक नाउ एआई भी एक हमारे पास चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट के लिए एक्सटेंशन है। और इसके अलावा एप्रम एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं। तो पहले हम अपनी प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं। मैंने इधर एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन किया और उस लिखी है, राइट अ लॉन्ग 2000 वर्ड्स 100 यूनिक क्रिएटिव एंड ह्यूमन रिटन आर्टिकल इन इंग्लिश फॉर द कीवर्ड। तो मैंने पहली लाइन में लिखा है कि मेरा आर्टिकल 2000 वर्ड्स पे कंटेन होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसके स्टाइल इस तरह होना चाहिए, उसकी रिटन फॉर्म इस तरह होनी चाहिए कि वो ऐसे लगे कि ह्यूमन रिटन है। और मैंने आगे यहाँ पर अपना कीवर्ड इंसर्ट करूँगी यहाँ पर। सेकेंडली मैंने लिखा है कि ये प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, इसे अपने वर्ड्स में लिखना है। ये 2000 वर्ड्स लॉन्ग ही होना चाहिए, इसमें परप्लेक्सिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने लिखा है कि ये ह्यूमन रिटन होना चाहिए, ह्यूमन रिटन स्टाइल में, कि इन्फॉर्मेशनल टोन हो, इनफॉर्मल टोन हो, यूटिलाइज पर्सनल प्रोनाउंस, कीप इट सिंपल, एंगेज द रीडर्स के लिए एंगेजिंग हो, वो पढ़ें तो वो उनका इंटरेस्ट डिवेल्प रहे। इसके अलावा मैंने कहा है कि आर्टिकल शुड इंक्लूड द टाइटल, शुड बी इन H1 हेडिंग,
टाइटल जो है वो H1 हेडिंग होनी चाहिए, SEO मेटा टाइटल होना चाहिए, SEO मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो कि हम अपनी पब्लिकेशन के दौरान यूज़ करते हैं। इसके अलावा वाइट स्पेसेस को इंक्लूड करते हुए एग्जैक्ट कीवर्ड के साथ हमारा 140 कैरेक्टर्स की मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। इंक्लूड बुलेट पॉइंट्स और नंबर्ड लिस्ट इफ नीडेड। हम बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं तो हमारी बात ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है, तो वो भी यूज़ करना है। आर्टिकल प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। वो एसईओ कंपटीशन में एग्जिस्टिंग टॉप को आउट रैंक करना चाहिए, यानी कि जो हमारे ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं आर्टिकल्स उनको डी रैंक करें और हमारा आर्टिकल रैंक करे। और ये गूगल की एनएलपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। गूगल अपनी एनएलपी के मुताबिक आर्टिकल्स को रीड करता है कि मैंने वो सेंस बनाता है एक तरह के मैंने ये सेंटेंस किस तरह से रीड करना है और मुझे किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे हम दोबारा अपना कीवर्ड इंसर्ट करेंगे और अपना आर्टिकल इजीली जनरेट करवा सकेंगे। लास्टली मैंने ये एक लाइन लिखी है कि एआई डिटेक्शन टूल के टेस्ट को पास कर सके, क्योंकि एआई डिटेक्शन को पास करना एक अच्छा प्लस पॉइंट है। वापस अपने प्रॉम्प्ट की तरफ आते हैं। अब मैंने लेट्स सपोज एक कीवर्ड सेलेक्ट किया, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैट। मैंने इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी वगैरह सब कुछ अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग चेक कर लिया, ये मैंने सपोज किया। तो इंसर्ट कीवर्ड की जगह मैं अपने कीवर्ड को पुट करूँगी, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैट। ये कीवर्ड मैंने दो जगह पुट करना है। यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ और मैं इसको यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दूँगी। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को सिंपली कॉपी करूँगी और मैं चैट जीपीटी के इंटरफेस में जाऊँगी। चैट जीपीटी 3.5 और 4 ये पेड वर्जन है। आप चैट जीपीटी 3 से भी बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। हम जीपीटी 4 सेलेक्ट कर लेते हैं और इस प्रॉम्प्ट को मैं ख़त्म करूँगी और अपनी प्रॉम्प्ट लिखूँगी। मैंने इसे पेस्ट किया और एंटर कर दिया। दिस विल टेक अ वाइल। अब ये लिखना शुरू कर देगा। देखिए इससे पहले मेटा टाइटल दिया है मुझे, फिर इससे मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन दी है जो कि बहुत ही एंगेजिंग है। अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल फिलान केयर, लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैट लाइक अ प्रो विद अवर कम्प्रिहेंसिव गाइड। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैट। इसने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना मेन कीवर्ड पुट नहीं किया। तो ये हम मैनुअली इसको ऑप्टिमाइज करेंगे और फिर हम इसके अंदर अपना पब्लिकेशन की तरफ जाएंगे। अब ये लिखता जाएगा, दिस विल टेक अ वाइल। ये कुछ टाइम लेता है। हम साथ साथ इसको रीड करते जाते हैं। शुरू में इसने कहा है कि मैं एक एआई डेवलप्ड ओपन एआई टूल हूँ, तो मैं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के मुताबिक और विजडम के मुताबिक आपको इसके बारे में बताऊँगा। मैं यहाँ से कंटिन्यू जनरेट करती हूँ क्योंकि ये स्टॉप हो जाता है और मैं ये वाला कंटेंट अपने निकाल दूँगी अपने आर्टिकल में से, क्योंकि ये मेरे रिलेटिव नहीं है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, जैसे इसने यहाँ से स्टार्ट किया है और इसने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है। अब ये सारी हेडिंग्स लेके जा रहा है और इसने आर्टिकल लिख दिया। मैं आर्टिकल यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसको कॉपी करती हूँ। कंट्रोल सी एंड देन आई विल गो बैक टू गूगल डॉक्स, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम यूज़ किस तरह से करते हैं। इसे मैं अपना पेस्ट करूँगी आर्टिकल और सिंपली मैं यहाँ से इसकी हेडिंग्स वगैरह सेट करके एक बहुत ही वेल रिटन और एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट सेट कर लूँगी। हेडिंग्स मैं इधर से सिलेक्ट करूँगी। जैसा कि ये मेरा फर्स्ट टाइटल है तो ये मैं H1 हेडिंग सेलेक्ट करूँगी। आपने देखा कि हमने चैट जीपीटी के थ्रू एक बहुत ही खूबसूरत और एक वेल रिटन आर्टिकल जनरेट करवाया। अब मैं आपको एक बहुत ही लेटेस्ट और अप टू डेट चीज़ की तरफ लेके जाती हूँ जो कि बार्ड एआई। ये बार्ड एआई दरअसल गूगल का एआई टूल है जो कि चैट जीपीटी का एक कंपेटिटर है। तो हम बार्ड एआई के इंटरफेस की तरफ चलते हैं। ये बार्ड एआई का इंटरफेस है। बार्ड एआई दरअसल अभी एक्सपेरिमेंटल है लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर मैं आपको उसी प्रॉम्प्ट की तरफ लेके जाऊँ और वही प्रॉम्प्ट हम इसको जनरेट करने के लिए दें तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह का बार्ड लिखता है और किस तरह से चैट जीपीटी लिखता है। ये प्रॉम्प्ट मैंने एंटर की। दिस विल टेक अ वाइल। ये लोड हो रहा है। हम अब कंपेयर करेंगे कि किस तरह से हम दोनों आर्टिकल्स लिख सकते हैं और किस तरह से क्या एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से बेहतर। देखिए इसकी स्पीड उससे बेहतर थी लेकिन इसने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन इसकी लेंथ कम है आर्टिकल की और कुछ पॉइंट्स इसने कवर नहीं किए,
कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो चैट जीपीटी ने कवर किए हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बार्ड ने कवर किए हैं। हम इसको भी ले लेते हैं, कॉपी किया, अपने आर्टिकल की तरफ दोबारा गए, इधर मैं एक लाइन इंसर्ट कर लेती हूँ। अब ये देखें, इसने एडवांस कैट केयर के बारे में बताया है, उसकी ग्रूमिंग के बारे में बताया है, और इसमें चैट जीपीटी ने सेफ और स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग द कैट बिहेवियर, इस तरह के बारे में बताया। अब आपके पास एक बहुत ही अच्छे डाटा की कलेक्शन हो गई है। हम इजीली इन दोनों आर्टिकल्स को कंपेयर करके तो अपने आर्टिकल के एक सेपरेट अपना आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी और हर पॉइंट कवर होगा। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास बार्ड भी अवेलेबल है, हमारे पास चैट जीपीटी भी अवेलेबल है। तो बार्ड और एआई को यूज़ करते हुए, बार्ड एआई और चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हम एक कलेक्टिवली बहुत ही अच्छा और एक कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं। चैट जीपीटी और बार्ड हमारे पास दो एआई टूल्स तो आ गए, लेकिन अब हम कंपेयर करेंगे कि चैट जीपीटी और बार्ड के अंदर कैसे ऐसे फीचर्स हैं जो चैट जीपीटी में हैं, जो बार्ड में नहीं है, जो बार्ड में है या चैट जीपीटी में नहीं है। तो मैंने एक इधर एक स्टैट्स कुछ इकट्ठे किए हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी, चैट जीपीटी इज़ जनरली मोर एक्यूरेट देन बार्ड, बार्ड इज़ जनरली मोर एक्यूरेट देन चैट जीपीटी। ये हम किस तरह से कह सकते हैं? दरअसल मैं आपको कुछ चीज़ की हिस्ट्री का बताती हूँ। चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा और अच्छी रीजनिंग और करेक्शन वाला एक एआई टूल है, लेकिन लेकिन चैट जीपीटी की जो डेटाबेस है वो सितंबर 2021 तक लिमिटेड है। बार्ड गूगल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, इसकी डेटाबेस गूगल के साथ कनेक्ट है बार्ड की। तो ये हमें टू द पॉइंट एग्जैक्ट आंसर देता है। तो हम कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि बार्ड की इंफॉर्मेशन ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन इसका एक कौन ये भी है कि बार्ड एक्सपेरिमेंटल है, अभी वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। क्रिएटिविटी, चैट जीपीटी ज़्यादा क्रिएटिव है या बार्ड क्रिएटिव है? ये तो हम अपने कंपैरिजन से ही देख सकते हैं कि किससे ज़्यादा क्रिएटिव आर्टिकल हमें जनरेट करके दिया। वैरायटी भी हम यही अपने यूज़ से, अपने एक्सपीरियंस से चेक कर सकते हैं। कॉस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो चैट जीपीटी का पेड वेरिएंट है चैट जीपीटी 4, और चैट जीपीटी 5 भी इन फ्यूचर नियरली आ रहा है। लेकिन बार्ड अभी टोटली फ्री है, अभी तक तो फ्री है, लेकिन आई डोंट नो गूगल आगे इसको पेड करता है या नहीं। ईज़ ऑफ यूज़, चैट जीपीटी ज़्यादा ईजी है यूज़ करने के लिए या बार्ड ज़्यादा ईजी है? तो हम अपनी प्रॉम्प्ट पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि हमारी प्रॉम्प्ट कैसी है, क्योंकि हमें एक अच्छी आउटपुट चाहिए। हमें ईज़ ऑफ यूज़ तो हमारा विद टाइम और विद एक्सपीरियंस हो ही जाता है, लेकिन हमारी जो काम करने का अंदाज़ है, हमारे जो ट्रिक्स हैं काम करने के, वो ज़्यादा मैटर करते हैं इस काम के लिए। अब हम गूगल की कुछ अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। गूगल ने 2022 में बार्ड को लॉन्च किया था, और ये एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही क्रिएटिव रहा है अब तक। इसने क्रिएटिव कंटेंट दिया, इसने इंफॉर्मेशन वे में अपने क्वेश्चंस को आंसर किया, और एक बहुत पावरफुल टूल साबित हुआ है। रिगार्डलेस कि अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। अब 2023 के अंदर ये अपना एक और टूल लॉन्च करेगा जो कि फैक्चुअल लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता होगा, और उसका नाम होगा लेमडा। लेमडा भी मैसिव डाटा सेट ऑफ टेक्स्ट एंड कोड पे ट्रेंड होगा, और ये भी बहुत ही क्रिएटिव वे में आपको टेक्स्ट देगा, टेक्स्ट के कंटेंट देगा, जैसे कि कोड्स भी दे सकते हैं, आपको स्क्रिप्ट दे सकते हैं, आपको इवन कि म्यूज़िक और पोइम भी लिख के दे सकते हैं, या आपको ईमेल बहुत अच्छे तरीके से लिख के दे सकता है। तो इसके भी बहुत सारे अच्छे फंक्शनिंग होंगे। 2023 के अंदर गूगल ए ब्लॉग भी मेक करेगा। इसके अंदर वाइड रेंज होगी यूज़र्स की, और ये आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देगा, और इस तरह के आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक एक्सपर्ट एक अपना एक्सपीरियंस देगा। लास्टली मैं आपको यही कहूँगी कि हम एक एआई टूल यूज़ करते हुए दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हर टूल अपनी जगह एक बहुत ही अच्छा काम परफॉर्म कर रहा है, और यूज़र्स इसको यूज़ करते हुए बहुत अच्छी आउटपुट लेके आ रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं चैट जीपीटी के थ्रू भी, जैस्पर वगैरह के थ्रू भी। लेकिन मैंने आपको चैट जीपीटी और बार्ड का इस कोर्स में इससे बताया है क्योंकि ये एक्सेसिबल टूल्स हैं, ये फ्री टूल्स हैं, और ये ज़्यादा अपडेटेड है। नो मैटर, जैस्पर भी कंटेंट लिखने में एक्सपर्ट है, और वो स्पेशली कंटेंट लिखने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन जब हमारे पास फ्री टूल्स अवेलेबल हैं तो हम पेड टूल्स की तरफ क्यों जाएंगे? हम अब खुद को इतना एक्सपर्ट बनाएंगे कि हम इन फ्री टूल्स के ज़रिए पेड टूल्स जैसा काम ले सकें। जितना एक्सपर्ट काम पेड टूल्स करते हैं, उतना ही एक्सपर्ट काम हम फ्री टूल्स से ले सकें।
तो आपने चैट जीपीटी यूज़ करना है या आपने बार्ड यूज़ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपके काम का जो आउटपुट आएगा वो भी आपकी इनपुट पे डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से अपने काम को जानते हैं, आप कितना जानते हैं कि एसईओ की ट्रिक्स क्या है, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसा लिखा जाता है, जो कि आपको इस कोर्स में सिखाया गया है। इसके अलावा आप कोई प्रॉम्प्ट पे सारा काम डिपेंड करता है कि आप इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं एआई टूल को। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि चैट जीपीटी और बार्ड का किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस तरह से आर्टिकल जनरेट किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटेलेक्चुअल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।